नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं सी न्यूज। खबरों में सबसे पहले खबर उत्तराखंड से। हरिद्वार जिले में थाना भगवानपुर पुलिस व गोवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सिकरौड़ा के पास एक आम के बाग में छापेमारी कर 650 किलो गोमांस व गोकशी के उपकरण बरामद करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई में मौके से 6 अन्य युवक फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने गाड़ी चोरी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से चोरी की एक गाड़ी भी बरामद की है। जनपद बिजनौर में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खालसा इंटर कॉलेज में पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम का परिवहन मंत्री अशोक कटारिया व भाजपा के कई नेताओं ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने कई योजनाओं को शिलान्यास भी किया। वहीं डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बिजनौर के 2 मार्गों का नामकरण भी किया और 2022 में फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। हार्दिक बधाई देता हूं और आज लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का यहां लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं की यहां पर घोषणा हुई और यह परियोजनाएं जो लोकार्पित हुई वो जनता को सुपुर्द कर दी गई है। जिनका शिलान्यास हुआ जल्द से जल्द उसे सौंपा जाए, इसके निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का अतिथि गृह है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग ये मान्यवर कांसी राम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी घोषणा किया है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश हो, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है कि जो इलाज के लायक उसका इलाज करेंगे, उसकी ठीक से इलाज करेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास केवल फोटो खिंचाने वाले लोग बचे हैं, मैं उनके बारे में क्या छोड़ा है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जनता का विश्वास खो चुकी है। गुंडे और अपराधी और माफिया माइनस कर दो, समाजवादी पार्टी 0 हो जाती है। इसलिए बौखलाहट में, क्योंकि पराजय हम तो जानते ही हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि वह 47 से कम सीटें जीत रहे हैं। मायावती जी भी जानती है 19 से कम जीत रही हैं। कांग्रेस भी जानती है 7 सीटें जो पिछली बार आई तो उससे कम जीत रही हैं। तो सबको यहाँ जब दिखाई देता है तो बौखलाहट होती है। उनकी बौखलाहट की चिंता हम लोग 2019 में किसका गठबंधन हुआ था? सपा, लोकदल, बसपा तीनों गठबंधन में थे। कौन जीता? कहाँ मतलब बस सपा की साइकिल चली, कहाँ बसपा का हाथी चली। लखीमपुर खीरी में बजाज ग्रुप की चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का भुगतान अब तक नहीं देने के बाद आक्रोशित किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चीनी मिलों गेटों पर धरना प्रदर्शन कर मिलों में गन्ने की सप्लाई बंद करवा दी। हमारे संवाददाता कमलेश कुमार के अनुसार किसान नेताओं ने भुगतान न होने पर आत्मदाह की चेतावनी। वहीं इस दौरान मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। अरे हमको परेशानी है, हम खेत में ठेका बाटे में पैसा देते हैं, यहाँ पैसा नहीं मिलता है। अब लड़का बच्चे में शादी करना है, हम बहुत परेशान, क्या करें क्या ना करें, क्या कुएं में डूब जाए या ताल में डूब जाए, कैसे क्या ये बेड़ा पार होगा। हम इस बात के लिए बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम आए हैं। पैसे टके का भुगतान भी नहीं होता है, पुराना भी नहीं मिलता है, अब नया चल रही है। करेंगे जब यहीं पड़े रहेंगे और क्या करें। बच्चों की शादी बारात भी करना है। जी, हम 3 तारीख उसको लेके आया था 1 तारीख को जी। भीड़ में फंस गए, भीड़ बहुत थी। तो आपका सूख रहा होगा? वो तो खड़ा सूख रहा लाइन में, 1 ट्राली घर पे भरी खड़ी है। अब उसको हम कहाँ कोल्हू पे ले जाएं? 190 रुपये रेट है, क्रेशर 200 रुपये मुश्किल से। यहाँ तो सरकारी रेट है 350 रुपये। मजबूरी में बेचना भी पड़ता है। लड़के फ़ोन कर रहे हैं फीस के लिए, कहाँ से दी जाए। घरेलू खर्च चलाना मुश्किल, मशीनरी बनवाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को सुन ही नहीं रही, इसीलिए आंदोलन है और जारी रहेगा। जब तक हम लोगों को पैसा बैंक में नहीं पहुंच जाएगा, हम लोग अपनी किताबों पे नहीं देख लेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
बिहार के अररिया में जोकीहाट की 26 पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता अरुण कुमार की विशेष रिपोर्ट के अनुसार जोकीहाट प्रखंड में कुल 347 मतदान केंद्र हैं। अगर मतदान केंद्र पर सुविधाओं की बात अगर की जाए तो खुले आसमान के नीचे पीठासीन पदाधिकारी खुद टेंट लगाकर मतदान कराते हुए नजर आए। वहीं जिला मुख्यालय में इसकी सूचना के बाद भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के बाद प्रशासनिक इंतजामों की पोल खुल रही है। पंचायत भवन काकन दक्षिण भाग ये सिर्फ पंचायत पिलर है। जब हम लोग आए थे सिर्फ 4 पिलर, और ये देखिए इसका मतदान का जो आपको बोर्ड लगा हुआ है वो उसके हालत स्थिति को देखा जा सकता है। जो मशक्कत हम लोगों को करना पड़ा यहाँ ये करने के लिए, एक टेंट लगाने के लिए काफी आला पदाधिकारी को काफी फोन करना पड़ा, यहाँ से लेकर जिला स्तर तक किए तब जाकर के ये हुआ। और रात में हम लोगों को 12-1 बजे रात तक मतदान केंद्र बनवाना पड़ा है। और हम लोग पूरी रात कोई भी मतदान कर्मी सोए नहीं, पूरी रात जागे हुए हैं ऐसे ही स्थिति में। और कहीं कोई ना शौचालय की व्यवस्था, ना आपको किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं। खुले आसमान के नीचे हम बोले कि सर कहाँ जाएंगे, बोले कहीं व्यवस्था कर लीजिए, कहीं भी व्यवस्था कर लीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग भुक्तभोगी, बस मतदान कराना है करा ले। बिल्कुल इसके बारे में पेपर में भी आया था, पेपर में भी 2 दिन पहले सूचना दिया गया था, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं। और जब हम मतदान ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए तो उस वक्त भी हम जाके मोबाइल पे फोटो दिखाए थे कि सर देखिए ये मतदान केंद्र कैसा है, इसमें कैसे होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव तो कराना पड़ रहा है। जी खुद से रात भर हम लोगों ने सारे लोग मिलकर करके जो है मतदान कक्ष बनवाए। अभी बस अब हो गया व्यवस्था, अब जिस तरह का जो टेम्पररी व्यवस्था है उसी के आधार पर कर रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें सी न्यूज़।